नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है और विदेश में रह रहे पड़ोसी देश के व्यक्ति है। और इनके पिता का सवाल है कि इनकी मैरिज कब होगी। बाकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए, मैरिज कब होगी। पर जब पाम आता है तो ओवरऑल जीवन का दिखता है, तो हम इनके जीवन का भी सारा आकलन करेंगे। मैं वीडियो की शुरुआत में कह दूंगा, बहुत नज़दीक भविष्य में ही इनकी शादी लिखी हुई है, जो बड़ी धूमधाम से आप करोगे शादी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है। प्लस इनका सांसारिक जीवन यानी जो पति पत्नी का रिलेशन या जो ससुराल में रिलेशन होता है वो भी काफ़ी उत्तम रहने वाला है। थोड़े कुछ स्वाभाविक प्रेशर लाइनें ये सब बनी हुई है, मैं वो हाथों पर बताऊंगा। पर ओवरऑल पाम काफ़ी उत्तम है, काफ़ी समृद्ध जीवन जिएंगे और हर तरह का सुख इनको जीवन में प्राप्त होगा। इतना अच्छा हाथ है। और जो जो कमियां हैं वो भी मैं साथ साथ में बताऊंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा रेक्टेंगल टाइप का है, तो ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है, तो इधर उधर ध्यान भटकता है व्यक्ति का। पर बड़ा फैलेंज है फर्स्ट, तो काम के प्रति जिद्द तो होती है। और सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहता है व्यक्ति। और अंगूठा एक फीमेल पाम के अनुसार मांसली है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी अपने जो राइट्स होते हैं उनको बचा कर रखते हैं। इस तरह की मानसिकता इनकी होती है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेंगे। दोनों उंगलियां लगभग सेम है। और ये उंगली को देखे तो ये भी फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट। इसमें मनी मैनेजमेंट को छोड़कर सारी वस्तुओं में कहीं ना कहीं 15 से 20% की कमी जरूर होगी इनके, क्योंकि ये उंगली थोड़ी सी छोटी है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जब बुध पर्वत इतना अच्छा हो, उभार हो, तो व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है। इस तरह के पर्वत से वाणी अच्छी होती है, यानी जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है। और यहाँ पर मुझे एक दो ट्रायंगल भी नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति को इनोवेटिव माइंड के बनाते हैं, यानी ऐसे लोग डिफरेंट सोच से सारी वस्तुएं रखते हैं। नॉर्मल वे में चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ ना कुछ नयापन करेंगे, वो इनकी खासियत होती है जब ट्रायंगल होता है। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। हाँ, इतना स्पष्ट फोटो तो नहीं है। साथ साथ में अगर कोई स्टार होता है यहाँ पर, और ट्रायंगल के साथ जनरली मैंने देखा है स्टार होता ही है, तो ऐसे लोग कोई ना कोई रिसर्च भी करते हैं। पर इनका इतना भी साफ फोटो नहीं आया कि मैं कोई स्टार दिखे। अब यहाँ पर देखे सूर्य पर्वत पर, तो इनको काफ़ी अच्छी साइन हो ईश्वर के द्वारा मिली हुई है। टोटल 3 साइन है, और होगी तो दिखी नहीं है, पर 3 तो स्पष्ट दिख रही है। और इतने में भी काफ़ी अच्छी समृद्धि व्यक्ति के जीवन में होती है। और मैंने इनके डैडी को पूछा भी कि इनके जन्म के बाद आप काफ़ी अच्छे पैसे वाले बने, तो इन्होंने कहा यस बना मैं। पर ये एक बेटी का हाथ है, और जब अगर घर में किसी के हाथ में शुभ साइन नहीं है तो शादी के बाद धन कम भी हो जाता है। मैं तो कहता हूँ खलास हो जाता है अगर शुभ साइन किसी के हाथ में नहीं है, तो घर के और मेंबर के। तो ये एक माइनस पॉइंट होता है, और उपाय मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनके साथ कम्युनिकेशन हो चुका है। एक और साइन है इनके हाथ में, यहाँ से लाइन चल रही है
और ये सन लाइन पर ही ये बनी हुई है। और इतनी साइन के लिए कम से कम 10 से 15 दिन लग गए। ये देखिए कितनी उत्तम साइन है। और ये एक नहीं है और एक और है इसी लाइन पर। कितनी उत्तम साइन है। काफ़ी जीवन समृद्ध रहेगा इनका। और इसी लाइन पर थोड़ी सी नीचे और एक साइन है। तो जीवन तो काफ़ी समृद्ध इनका रहने वाला है। अब बाकी की साइनें देखते हैं। इस पाम पर ट्रायंगल भी बना है तो मन की सारी इच्छाएं पूरी होगी। एक यहाँ पर भी होनी चाहिए, पर इतने से भी अगर दिख गई है तो बहुत है। ओवरऑल जीवन में अच्छी खासी समृद्धि रहेगी। ये स्क्वायर साइन ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाती है। अब मुझे पता नहीं इन्होंने क्या पढ़ाई की है, कुछ जानकारी नहीं है, पर ये मल्टी सिटी का काम जरूर होगा इनका या इनके हस्बैंड का। और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह ये लोग रहेंगे। आसपास के लोगों को लगेगा इनके जीवन में बल्ले बल्ले। एक और स्क्वायर साइन, यानी इनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो रिच टाइप के तरह जीते ये लोग। बाकी तो कोई साइन है नहीं सूर्य पर्वत पर। ये स्टार होने का लग रहा था पर कोई स्टार नहीं है ये। अब वापस नॉर्मल इंक लगे पाम पर चलते हैं। यहाँ बढ़िया सी एक विद्या रेखा भी बनी हुई है। तो ऐसे लोग बेसिक समझ अच्छी खासी रखते हैं। लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। यहाँ पर एक यश वाली साइन यानी फेम साइन भी है। तो इनको जीवन में फेम भी अच्छा खासा मिलेगा। शनि पर्वत पर एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता पता ही नहीं होता। और ये लाइन जब इस तरह से जा रही थी तो मैंने पूछ ही लिया कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो हमारे पड़ोसी देश में ही इनका जन्म हुआ है। तो ये विदेश से धन प्राप्ति के योग वाले ही है और ऑलरेडी विदेश में ही रह रहे। बाकी फेट लाइन में कोई तकलीफ नहीं है, बुढ़ापे तक इनकम आती रहेगी। जुपिटर माउंट काफ़ी उत्तम है तो पारिवारिक और सांसारिक सुख अच्छा मिलेगा। इनके हाथ से भोजन यानी खाना बहुत टेस्टी बनेगा ऑलवेज। हाँ, इनमें एक माइनस पॉइंट जरूर होता है, सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है। प्लस ये थोड़ा सा माउंट अगर व्यवस्थित हो तो हल्का सा मोटापा भी देता है। मैं ये नहीं कहता शरीर में थोड़ा सा हल्का सा भारीपन रहता है, बस इस जुपिटर माउंट की वजह से। पर इनको इज्जत भी भरपूर मिलती है। 4 लोगों में चले गए तो कोई भी उठकर बैठने की जगह देता है, यानी स्टेटस अच्छा मिलता है। हमारी इंडियन भाषा में कहे तो दबदबा अच्छा मिलता है। तो काफ़ी अच्छा जुपिटर माउंट है। ये जब लाइन रहती है तो व्यक्ति अगर कोई खराब संयोग भी बने जीवन में तो व्यक्ति टिका रहता है, उसे आँच नहीं आती, यानी नाम खराब नहीं होता और कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है। बाकी की साइनें होगी पर इतनी स्पष्ट नहीं दिख रही है। एक ट्रायंगल सा महसूस हो रहा है। ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ या सरकारी लाभ करवाता है। न भी हो तो भी आम लोगों से ज़्यादा समृद्ध जीवन जीता है व्यक्ति। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवाभावी और धार्मिकता, ये चारों चीज़ें इन लाइनों से मिलती है। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी खासी बनी रहेगी जीवन में। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं तो एनर्जी के साथ मिलते हैं। सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब इनके मून माउंट पर ये देखिए जीवन रेखा से निकलने वाली शाखाएं। एक तो ये पॉइंट, ये ट्रायंगल और ऐसे कई ट्रायंगल है।
ये या तो व्यक्ति को कवि बनाते या विदेश से धन प्राप्त करवाते, और ये ऑलरेडी विदेश में ही सेटल हो गए। एक अच्छा खासा मनी ट्रायंगल भी है, तो ऐसे लोग बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति जमा कर लेते। और चंद्र पर्वत जब आपका अच्छा होता है तो व्यक्ति बहुत अच्छा परचेसर होता है, विदेश से संबंध आता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति रिफाइंड होती है, और नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है इस पर्वत की वजह से। तो ये सारा योगदान इनके जीवन में है ही है। और ये जो फोर्क बनता है ये व्यक्ति को यात्राएं भरपूर करवाता है। शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है, जैसा चाहिए वैसा है। अब चलते इनके हृदय रेखा पर। हृदय रेखा पर ये जब फोर्क बनता है, एक चार, ये जब लाइन होती है तो चार बेनिफिट दिलाती है। व्यक्ति को ससुराल पैसे वाला मिलता है या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। अब ये इतनी अच्छी साइन लेकर आए, ये किसी से भी शादी करेंगे, साधारण पढ़े लिखे व्यक्ति से भी अगर शादी कर ली तो भी वो व्यक्ति अमीर बन जाएगा। इतनी अच्छी साइन है इनके हाथ में। जो भी काम करेंगे बड़े स्तर का, और पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 2, किसी को 3 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। हृदय रेखा थोड़ी सी डबल डबल चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये झंझटों भरा जीवन आगे चलकर देगी। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइन फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। हाँ, हृदय रेखा कहीं ना कहीं कामकाज का बोझा या आपाधापी लगा वाला जीवन मिलने वाला है इनको। पर्सनल लाइफ उतना उत्तम तरीके से नहीं जी पाता इस तरह के हृदय रेखा वाला व्यक्ति। अब आते माइंड लाइन पर। माइंड लाइन पूरी स्टार्ट हो रही है आगे से। तो ऐसे लोग महत्वाकांक्षी भी होते हैं, एम्बिशियस होते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। पर यहाँ से देखिए, इस पॉइंट से जहाँ मैंने टिक मार्क किया है, यहाँ से ये डबल माइंड लाइन शुरू हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर देती है अप टू इस एज तक, यानी टीनेज से इनके जीवन में प्रेशर चालू हुआ होगा, तो अप टू ये 36 के आसपास तक जीवन में प्रेशर रहेगा किसी न किसी रूप से। क्योंकि यहाँ पर डबल है, व्यवसाय नहीं है, ये इस तरह से 36 या 38 तक पकड़ लो आप प्रेशर, ये डबल डबल चल रही है। तो ये प्रेशर तो रहेगा इनके जीवन में। उसके बाद ये डबल माइंड लाइन चालू हो रही है, यहाँ से फॉर्चून राइज भी करेगा इनका। और शार्प माइंड के होते हैं ऐसे लोग, कम्युनिकेशन के बादशाह होते हैं, अच्छा कम्युनिकेटर होते हैं ये लोग। पहले के ज़माने में पत्र व्यवहार और ये बहुत अच्छी तरह से इस तरह से डबल माइंड लाइन वाले करते थे। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, कम्युनिकेशन का ज़माना है, तो ऐसे लोग मेल का जवाब देना, प्रॉपर रूप से लिख कर जवाब देना, ये जो कम्युनिकेशन का जो गुणधर्म है, चाहे फ़ोन के द्वारा हो, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो, ये लोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और ये आफ्टर 36 या 38 ये एक साथ 4-4-5 काम कर पाएंगे। और यहाँ से इनका फॉर्च्यून और राइज होगा जब डबल माइंड लाइन होती है। अब चलते हैं इनके मेन प्रश्न पर, शादी का। अब ये एक लाइन है, ये लगभग 27 के आसपास, ये लाइन ने अगर काटा होगा तो ये राहु रेखा है, यानी डिप्रेशन लाइन। अगर नहीं काटा होगा तो ये रिलेशन लाइन है। उसके बाद वर्तमान में एक राहु रेखा ने काटा हुआ है, ये लगभग 30-31 के आसपास है। और ये 32-32 के आसपास ये लाइन इनके जीवन में शादी कराएगी। और ये कंप्लीट जॉइंट है, कंप्लीट 32 के आसपास इनके जीवन में शहनाई बजेगी और धूमधाम से शादी होगी। पिता का अच्छा खासा खर्च होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग लाइन है
और जितनी स्ट्रॉन्ग लाइन होती है, जनरली मैंने लोगों के जीवन में देखा है कि बड़ी धूमधाम से शादी होती है। उसके बाद देखें तो 36-37 के आसपास एक राहु रेखा है, और उसके पहले भी एक छोटी रेखा है 2 साल के बाद शादी के, पर वो काफ़ी छोटी है। फिर 42 के आसपास एक राहु रेखा है, ये काफ़ी बड़ी है। फिर 45 और इसके आसपास से ऑफशूट भी, मैं वो ऑफशूट पर बाद में आता हूँ, पहले नेगेटिव पॉइंट पर ही चलते हैं। 45 से राहु रेखा या डिप्रेशन लाइन जो भी कहिए, 45 से लेकर 53 तक ये थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव फीलिंग, मैं अभी से इनको बता दूँ, आपके पाम में कोई बाकी का माइनस पॉइंट नहीं है, पर राहु रेखा जब आएगी तो ये ज़्यादातर महिलाओं को, फीमेल को, पुरुष तो बाहर जाकर गाली भी दे देता है, अपनी नेगेटिविटी निकाल भी लेता है, पर महिलाएं बाहर नेगेटिविटी नहीं निकाल पाती तो घर के मेंबरों पर निकालती है। तो ये जब राहु रेखा आएगी तो ये कभी कभी पारिवारिक समस्याएं क्रिएट करती है बोलचाल में, क्योंकि ये डिप्रेशन देती है, और उस डिप्रेशन के पीरियड में घर में व्यक्ति अपने बच्चों पर या अपने हस्बैंड पर गुस्सा निकालता है। ज़्यादातर महिलाओं को मैंने देखा है। तो यहाँ पर ये चीज़ से बचना, ये किसी को नहीं बख्शती, ये डिप्रेशन देगी देगी और देगी। तो ये समझ के चलिए, जब भी राहु रेखा है उस समय, हाँ, आपका इतना लकी पाम है कि ये राहु रेखा आपको आर्थिक रूप से तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं दे पाएगी, क्योंकि आपके जीवन में इनकम के सोर्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, पर नेगेटिविटी जरूर देगी। 45 से लेकर 53 तक भरपूर है राहु रेखा है, और उसके पहले भी जो राहु रेखा आ रही है उसका आपको असर दिख जाएगा, उसके पहले भी। तो बस केवल आप नेगेटिविटी डिप्रेशन से बचना है इस पीरियड में। ये तो हो गया नेगेटिव पॉइंट। पर इसी पीरियड से देखिए, ये जो राहु रेखा मैंने बताई 42 के आसपास से बहुत सारे ऑफशूट भी साथ साथ में निकल रहे, तो साथ साथ में प्रॉपर्टियां भी भरपूर आप बनाओगे। तो माइनस पॉइंट है तो साथ में प्लस पॉइंट भी है। और 53 के बाद ऐसी कोई राहु रेखा आपके हाथ में नहीं है, सारा उत्तम उत्तम ही जीवन दिख रहा है, और बहुत सारी प्रॉपर्टी के धनी बनोगे आप, क्योंकि जीवन रेखा पर स्टार्ट से एंड तक भरपूर ट्रायंगल है। तो प्रॉपर्टी का योग भी आपके जीवन में भरपूर है, और इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। आपको जीवन में यात्राएं एयरपोर्ट पर बहुत जाना पड़ेगा। अब आपकी फेट लाइन पर कट देखें तो एक 31-32 के आसपास कट है, तो ये लगभग शादी का हैवी खर्चा करवाएगी। उसके बाद छोटे छोटे कट है, ये कोई खास मायने नहीं रखते। अगर मैं इसकी एज पकड़ूं इस जगह पर, बस इसी के आसपास है ये लाइन, 32 के आसपास ही है, 31-32 के आसपास, और जनरली यहाँ से निकलती है तो ये कोई ना कोई शादी से रिलेटेड खर्चे ही कराती है। एक कट आपको यहाँ पर ये 36.5 के आसपास लगेगा, जो आपको आर्थिक नुकसान देगा। एक कट यहाँ पर सेकंड जो लाइन होगी इनकम की उस पर देगा, ये लगभग 41 के आसपास है। फिर एक कट यहाँ पर भी है 39 के आसपास। बाकी ऐसे कोई हैवी कट नहीं है, छोटे मोटे कट है, तो कोई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट नहीं है। जीवन में थोड़े कुछ आर्थिक नुकसान हो, पर इनकम का पैमाना बहुत ज़्यादा रहने वाला आपके जीवन में, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कंटिन्यू फेट लाइनें अच्छी है, तो अप टू बुढ़ापे तक भरपूर इनकम रहेगी। अब आपके फेट लाइन पर चलते हैं। कटों का तो मैंने बता दिया। कहीं पर भी केवल ये 2 साल थोड़े से एक्सपेंसिव रहेंगे,
36 हाफ से लेकर 38 तक पूरे जीवन में। उसके बाद ऐसा कोई एक्सपेंसिव आपकी धन रेखा नहीं है, अति उत्तम धन रेखा ही है हर तरह से। केवल ये 1-1.5 साल एक्सपेंस ज़्यादा रहेगा, बस खर्च का पैमाना ज़्यादा रहेगा, इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं। प्लस पॉइंट आपके हाथ में अच्छी पैसा देने वाली साइन है, जो पैसा जीवन में भरपूर रहेगा। आपके माइंड लाइन पर प्रेशर बना हुआ है, 36-38 तक किसी न किसी रूप से आप प्रेशर में रहोगे। सांसारिक पारिवारिक जीवन में कोई रुकावट नहीं है, काफ़ी उत्तम मिलेगा। हृदय रेखा डबल्ड है तो झंझटों भरा जीवन मिलेगा, और जब जब राहु रेखा आएगी उस समय कोई ना कोई डिप्रेशन या नेगेटिव फीलिंग का सामना करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट आपके हाथ में नहीं है। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।